दोस्तों इस एपिसोड में हमें सागिरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में सागिरी के पिता एक कैदी को मौत की सजा दे रहे होते हैं, जिसको सागिरी भी देख रही होती है। वो कैदी लोगों को एक कहानी सुना रहा होता है। सागिरी के पिता उस आदमी का सर इतनी आसानी से काट देते हैं कि उस कैदी को पता भी नहीं चलता और मौत के बाद भी वो अपनी स्टोरी कंप्लीट करता रहता है, जिसको देखकर सागिरी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो भी सोचती है कि मैं भी बड़ी होकर अपने पिता की तरह एक अच्छी कसाई बनूंगी। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सागिरी बड़ी हो जाती है और उसे भी लोगों को मारने का काम दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान को मारते समय सागिरी थोड़ा डर जाती है, पर वो उस इंसान का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। सागिरी को उसके बाद उस इंसान को मारने का दुख होता है, जिसको देखकर सागिरी के पास खड़ा हुआ एक और यामाडा क्लैन का कसाई सागिरी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इसको मरता देख अफसोस होने का डर है, जिसकी वजह से इस इंसान को मरते समय और ज्यादा दर्द हुआ होगा। इस चीज का गिल्ट सागिरी के ऊपर काफी ज्यादा भारी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सागिरी को वापस से एक और इंसान को मारने का काम दिया जाता है। सागिरी उस इंसान का सर काट देती है, पर उसके पास खड़ा हुआ वही कसाई सागिरी को उसकी तलवार देखने को बोलता है, जिसको देखकर सागिरी चौंक जाती है। सागिरी देखती है कि उसके अंदर इस इंसान को मारते समय उसका अफसोस हो रहा था, जिसकी वजह से वो इंसान पीसफुल तरीके से नहीं मर पाया। अब इसकी वजह से सागिरी पर इसका गिल्ट चढ़ जाता है। सागिरी सोचती है कि क्या वो कभी अपने पिता की तरह लोगों को अच्छी तरीके से मार पाएगी, क्या लोगों को मारते समय उसके अंदर का अफसोस कभी खत्म हो पाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बीच पर शोगन और यामाडा क्लैन के कसाई बहुत सारे मुजरिम के साथ बैठे होते हैं। सभी मुजरिमों के हाथ बंधे होते हैं और मुंह को एक कपड़े से ढक दिया जाता है। सभी मुजरिम को बताया जाता है कि उन्हें पैराडाइज आइलैंड पर जाकर एलेक्सिर ऑफ लाइफ यानी कि अमृत को ढूंढना होगा और जो भी ये काम करने में कामयाब हो जाता है उसे जीवन दान दिया जाएगा। इसी बीच सागिरी भी अपनी किताब में बाकी मुजरिमों के बारे में देखती है। वो देखती है कि सभी ने बहुत ही भयानक काम किए होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को मौत की सजा सुनाई गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक मुजरिम जो कि लड़की होती है जिसके बाल पर्पल होते हैं, वो गाबी मारू से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ सुनी है, तुम सच में बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन तुम्हें देखकर मैं काफी निराश हुई हूँ। सागिरी उस मुजरिम लड़की की बात सुन रही होती है जो गाबी मारू से बात कर रही होती है। सागिरी सोचती है कि गाबी मारू सच में इतना खतरनाक और कठोर है जितना ये लोग बताते हैं, या केवल उसे फंसाया जा रहा है। इसे चेक करने के लिए सागिरी अपनी तलवार निकालकर उसमें गाबी मारू को देखती है, जिसको देखकर सागिरी चौंक जाती है। वो देखती है कि गाबी मारू बहुत ही खतरनाक है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। इसके बाद शोगन के लोग एक आदमी को लेकर आते हैं जिसकी पूरी बॉडी से फूल निकल रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि एक लौता इंसान है जो पैराडाइज आइलैंड से जिंदा बचकर आया था, पर यहाँ आते ही इसकी बॉडी से फूल निकलने लगते हैं। ये सब देखकर सभी मुजरिम डर जाते हैं और पैराडाइज आइलैंड पर जाने के लिए मना करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शोगन का एक आदमी रोते हुए कहता है, तुम सभी को वैसे भी मौत की सजा मिली हुई है, तुम लोग हमारा काम करके खुद को बचा क्यों नहीं लेते। इसके बाद भी कोई भी पैराडाइज आइलैंड पर जाने के लिए रेडी नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक घोषणा होती है कि जिसे यहाँ से जाना है वो जा सकता है, जिस पर एक मुजरिम उठकर जाने लगता है। तभी एक यामाडा क्लैन का कसाई उसकी गर्दन को काट देता है। फिर हमें बताया जाता है कि उन सभी कैदियों को वैसे भी मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, तो जो भी काम नहीं करना चाहता उसे यहीं मार दिया जाएगा, जिसको सुनकर सभी मुजरिम डर जाते हैं। उन्हें साथ में ये भी बताया जाता है कि पैराडाइज आइलैंड पर हर मुजरिम के ऊपर निगरानी रखने के लिए उनके साथ एक यामाडा क्लैन का कसाई भी जाएगा। अगर किसी मुजरिम ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पैराडाइज आइलैंड पर किसी मुजरिम ने यामाडा क्लैन के कसाई को ही मार दिया और अकेले वापस आता है तो उस केस में मुजरिम को मार दिया जाएगा। अब किसी भी मुजरिम के पास पैराडाइज आइलैंड पर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसके बाद शोगन एक और नया ऑर्डर देता है कि हमारे पास निगरानी रखने के लिए यामाडा क्लैन के कसाई थोड़े कम है, इसीलिए हमें सारे मुजरिम की जरूरत नहीं है। यही सुनते एक कैदी दूसरे कैदी को मार देता है, जिसको देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें मिशन पर जाने के लिए एक दूसरे को मारना होगा। जो जिंदा बचेगा वही मिशन पर जाएगा। इसके बाद सभी कैदी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाता है। शोगन अपने लोगों से पूछता है कि किस किस मुजरिम पर लाल सील है, जिस पर एक आदमी कहता है कि आपका मतलब वो लोग
जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं, उन्हें हम सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। उन लोगों पर हम अपने कागजों में एक लाल सील लगा देते हैं जिससे उन्हें अलग से पहचाना जा सके। वो आदमी एक पीले बालों वाले लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये मुजरिम इतना जवान होने के बाद भी पहाड़ों में डाकुओं का सरदार था। उसके बाद वो आदमी एक पर्पल बालों वाली औरत को देखकर कहता है जिसने साईगावा किले के अंदर सारे मंत्रियों को मार दिया था। उसके बाद वो एक मूछे वाले आदमी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये एक महान तलवारबाज है जिसको ब्लेड ड्रैगन भी कहा जाता है। उसके अलावा फिर हमें एक बड़ा सा इंसान दिखाई देता है जो सो रहा होता है। उसे देखकर ये आदमी कहता है कि ये भालुओं का सर खाता है और इसकी बॉडी इतनी हार्ड है कि इसके ऊपर कोई भी हथियार काम नहीं करता है। ये सब सुनकर सौगन बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद ये आदमी कहता है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक तो गाबीमारू है, गाबीमारू द हॉलो। वो देखते हैं कि सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं पर गाबीमारू अपनी जगह पर शांति से बैठा होता है, जिसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ये देखकर सागिरी थोड़ा डर जाती है। उसके बाद खड़ा हुआ उसका पुराना दोस्त और यामाडा क्लैन का कसाई सागिरी से कहता है कि जब तुम इसे नहीं देख पा रही हो तो सोचो पैराडाइज आइलैंड पर इससे भी ज्यादा खून खराबा होगा, वो तुम कैसे देखोगी? तुम एक लेडी हो, तुम्हारे पास दूसरे कई ऑप्शन थे, फिर भी तुमने इस काम को ही क्यों चुना? इसको सुनकर सागिरी कहती है कि वो भी यामाडा क्लैन की एक मेंबर है। बचपन में सभी बच्चे सागिरी से डरते थे और परेशान करते थे क्योंकि उसके पिता एक कसाई थे, जिससे उसको समझ आ गया था कि वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती और उसने अपने पिता का काम चुनने का फैसला किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ मुजरिम सागिरी को देखकर सोचते हैं कि ये लड़की है और ये जरूर कमजोर होगी, हमें इस पर हमला करके इसकी तलवार को छीन लेना चाहिए। आइजन सागिरी को बचाने के लिए आता है, जिस पर सागिरी उसको रोक देती है। सागिरी अपने बचपन को याद करती है, जिसमें सागिरी चुपचाप सहने की जगह उसे परेशान करने वाले बच्चों को पलट कर मारती है और प्रेजेंट में उसकी तरफ आते हुए मुजरिमों का सर काट देती है। पर सागिरी को उन्हें मारते समय भी थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत का गिल्ट सागिरी के ऊपर आ जाता है। तभी सागिरी को गाबीमारू की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर सागिरी होश में आ जाती है। गाबीमारू सौगन से कहता है कि लोगों को मारना कभी भी आसान नहीं होता है। क्या तुम्हारे पास लोगों को चुनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हम सभी भले ही मुजरिम हैं, पर सभी लोगों ने अपनी मर्जी से लोगों को नहीं मारा है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ये सुनकर सौगन के लोग गुस्से में आ जाते हैं और बाकी मुजरिमों से कहते हैं कि जो भी कोई गाबीमारू को मारेगा वो उसे पैराडाइज आइलैंड पर जाने देगा। अब मुजरिम गाबीमारू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। गाबीमारू उनसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही बात कर रहा था, जिससे ये खून खराबा ना हो, पर अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर कोई भी गाबीमारू की बात नहीं सुनता है और गाबीमारू पर अटैक कर देता है। गाबीमारू अब उन मुजरिमों को मारना शुरू कर देता है। गाबीमारू अपने हाथ पैर, दांतों और नाखूनों से लोगों को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके उन सभी मुजरिमों को जानवरों की तरह मार देता है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सागिरी अपने तलवार में देखती है कि गाबीमारू भी उसकी तरह लोगों की मौत के गिल्ट में दबा जा रहा है, पर गाबीमारू ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और सागिरी को भी लोगों की मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस बोझ के साथ जीना सीखना चाहिए। ये सोचकर सागिरी के आंसू बहने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ गाबीमारू के मुंह पर खून लगने की वजह से गाबीमारू अपना फेस पानी से धो रहा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है उन सभी मुजरिमों में से केवल 10 मुजरिम बचे होते हैं, जिन्हें यामाडा क्लैन के कसाई के साथ पैराडाइज आइलैंड पर भेज दिया जाता है। हमें एपिसोड के अंत में एक खूबसूरत सा आइलैंड दिखाया जाता है, जिसको देखकर गाबीमारू चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।